अनंत अंधकार में, जहां न समय था न स्थान, विष्णु प्रकट हुए। शेषनाग पर लेटे उनकी शांति से ब्रह्मांड कांप उठा। उनके शरीर से निकलती ज्योति ने अंधेरे को चीर दिया, जैसे नई सृष्टि का संकेत दे रही हो। यह था सबकी शुरुआत का पल, जब विष्णु ने अपनी निद्रा में दुनिया को सपना देखना शुरू किया। विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा विराजमान हुए। कमल की पंखुड़ियां खुली और ब्रह्मा ने अपनी 4 भुजाओं से वेदों को थाम लिया। यह था सृजन का पहला क्षण, जब विष्णु की शक्ति ने ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और सृष्टि की रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि यात्रा शुरू की। उनके हाथों से देवता, मनुष्य, पशु और पक्षी अस्तित्व में आए। वेदों का ज्ञान फैला और प्रकृति ने अपना रूप लेना शुरू किया। परंतु इस सृजन के पीछे विष्णु की निद्रा थी, जो सबको जीवन दे रही थी। ब्रह्मा की हर रचना में विष्णु का स्पर्श था, किंतु सृष्टि में असंतुलन फैल गया। राक्षसों ने जन्म लिया और प्रकृति विचलित हो उठी। अंधेरे की शक्तियां बढ़ने लगीं और ब्रह्मा की रचना खतरे में पड़ गई। यह था वह पल जब विष्णु को फिर से हस्तक्षेप करना था। संसार को संतुलन की आवश्यकता थी और विष्णु ने अपनी निद्रा में ही उसका उपाय खोज लिया। विष्णु ने समुद्र की ओर देखा। उसकी लहरों में शांति थी, जो अराजकता को शांत कर सकती थी। वे शेषनाग पर लेट गए और समुद्र ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। विष्णु की नींद अब संसार के लिए संजीवनी बनने वाली थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और सृष्टि को फिर से सपनों में गढ़ना शुरू कर दिया। समुद्र की गहराई में विष्णु के सपने जीवित हो उठे। उनके मन में नई दुनियाएं उभरने लगीं, जहां हर जीव, हर पल एक नई कहानी था। सपनों की इस दुनिया में विष्णु ने संतुलन का रास्ता खोज लिया। उनकी नींद अब सृष्टि का आधार बन चुकी थी, जहां हर चीज पुनर्जीवित हो रही थी। विष्णु के सपने में नदियां बहने लगीं, पर्वत उठने लगे और वन फैलने लगे। हर जीव को नया जीवन मिला और राक्षसों का अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगा। विष्णु की नींद ने सृष्टि को फिर से जोड़ दिया। ये था वह पल जब उनके सपने हकीकत बन गए। ब्रह्मा ने विष्णु की ओर देखा और उनकी शक्ति को नमन किया। उन्हें एहसास हुआ कि विष्णु की नींद ही सृष्टि का आधार है। ब्रह्मा ने प्रार्थना की और विष्णु के सपनों ने उन्हें नई प्रेरणा दी। अब ब्रह्मा फिर से रचना करने के लिए तैयार थे। सृष्टि में संतुलन लौट आया। राक्षसों का अंधकार खत्म हुआ और प्रकृति ने फिर से अपनी गति पकड़ ली। विष्णु की नींद ने सब कुछ ठीक कर दिया था। यह था सृजन का चक्र, जहां नींद और जागरण दोनों ही जरूरी थे। विष्णु अब भी सो रहे थे, पर उनकी नींद ही सृष्टि का संचालन कर रही थी। विष्णु का सपना कभी खत्म नहीं होता। वे समुद्र में सोते हैं और उनकी नींद ही सृष्टि को चलाती है। हर पल, हर रचना उनके सपने का हिस्सा है। आज भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं, विष्णु की नींद हमें याद दिलाती है कि सृजन और संहार दोनों ही उनकी इच्छा से हैं।